अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी निसार ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी है और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। क्या वाकई चौधरी निसार ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है? अंदर की खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब की कौमी असम्बली के इजलास के दौरान एक रुकन के साथ शदीद तल्ख कलामी हुई है और तमाम तर खवातीन उस एक रुकन पर गुस्सा हुई और शदीद तल्ख कलामी हुई और उसके बाद उस रुकन की जानिब से मुआफी मांग ली गई। वो रुकन कौन था ये भी आपको बताएंगे और मुआफी क्यों मांगी गई और क्यों तमाम तर खवातीन उस रुकन पर गुस्सा हुई। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इमरान खान की जानिब से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है वो आपके सामने रखते हैं, फिर मजीद एक एक करके तमाम खबरें इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली के मुशावरती इजलास में पहले मरहले में पंजाब असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि दूसरे मरहले में खैबर पुख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी जाएगी। पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली ईवान में दोबारा पेश होकर इस्तीफे देंगे। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर दिया जाएगा। इजलास में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पीडीएम हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसीज ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुत्तफिका फैसला कर लिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी की तारीख का ऐलान लंदन से होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ की सजा कल अदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला फौरी चैलेंज किया जाएगा। नवाज शरीफ के केस को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की सजा के फैसले को कल अदम कराने की ऑप्शन पर कानूनी माहिरीन ने अपनी राय भी दे दी है। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से राबिता अवामी मुहिम के सिलसिले में पंजाब के 9 डिवीजन में जलसे रखे जाएंगे। मरियम नवाज की वतन वापसी का भी कभी इम्कान है, जबकि नून लीग का रवा माह पार्टी इंतखाबात कराने का भी फैसला कर लिया गया है। इस मौके पर पार्टी क़यादत के हवाले से भी अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। अच्छा जी, जो मरियम औरंगजेब से मुतालिक मैंने आपको बताया कि आज वो एक रुकन पर शदीद गुस्सा हुई, शदीद तल्ख कलामी हुई। वो रुकन कौन थे और क्यों ये सब कुछ हुआ ये भी आपके सामने रखते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने विफाकी वजीर शाजिया मरी और वजीर तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगी है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अकबर चित्राली का कहना था कि पिछले दिनों अफगानिस्तान में हमारे काउंसिल खाने पर दहशतगर्द हमला किया गया। रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि अफगानिस्तान एक वक्त भेजा जाए और इनसे पूछा जाए कि क्यों फायरिंग की जाती है। वो कौन लोग हैं जो ये तफरीक बढ़ाना चाहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 बरादर मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि हिना रबानी घर को भेजा गया जिसका अच्छा असर नहीं हुआ। ये जुमला कहना था कि तमाम तर खवातीन आग बगोला हो गई, शदीद तल्ख कलामी हुई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपने खातून के हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और खातून के जाने से आप कह रहे हैं कि असर पड़ा है। तो इस मौके पर जो अकबर चित्राली साहब थे वो भी शदीद आग बगोला हो गए। उन्होंने भी कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, जो मर्जी करना है कर लें। बाद में हमने देखा कि उनकी जानिब से माफी मांगी गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से उन्होंने कहा कि भाई आप माफी मांग ले, तो उन्होंने माफी मांगी। इस दौरान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की खवातीन वुज़रा शाजिया मरी, शेरी रहमान और मरियम औरंगजेब से शदीद झड़प हुई और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इस मौके पर मरियम औरंगजेब का कहना था कि हिना रबानी घर हमारी वजीर मुमलिकत हैं। अफगानिस्तान जाकर बातचीत की और पूरी कौम की नुमाइंदगी की। उनका कहना था कि अब्दुल अकबर चित्राली ने ऐसा क्यों कहा कि वो खातून हैं, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्दुल अकबर चित्राली ने अपने अल्फाज वापस ले लिए और अपने अल्फाज पर माफी भी मांगी। अच्छा जी, अब आते हैं
चौधरी निसार की खबर के मुतालिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबरें चमगोइयां की जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि शामिल हो चुके हैं, ऐलान करना बाकी है। ये असल कहानी क्या है, अंदर की खबर क्या है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली का रवात के करीब एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम अब लंगोट कस लें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि किस जमात में शामिल होना है। चौधरी निसार का कहना था कि मैं गालम गलोच की मौजूदा सियासत का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता 4 साल से खामोश था, मगर अब मैंने कौमी असम्बली के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अवाम तैयारी कर ले, हमने इस बार नए अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। तो जनाब ये वजाहत दी गई है, ये ऐलान किया गया दरअसल, और उनकी जानिब से कहा गया कि अभी मैंने फैसला नहीं किया, आने वाले दिनों में फैसला करूंगा कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है। तो इसलिए जो खबरें इस वक्त फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि शायद वो ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई, तो ये बिल्कुल सरासर गलत खबरें हैं। हो सकता है ज्वाइन भी कर ले आने वाले दिनों में, लेकिन हतमी तौर पर उन्होंने अभी बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया। और कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इनका बाकायदा तौर पर काफी अरसे से राब्ता भी है इमरान खान साहब के साथ, तो तभी इम्कान मौजूद है कि ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैंने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया, आने वाले दिनों में जरूर फैसला करेंगे। तो तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।